अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं जो आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ वो वैसे तो मैंने साउथ कोरिया के वीज़ा पे बात करनी थी, लेकिन एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो मेरे पास आई है वो है जी, चाइना में अब रिटायरमेंट वीज़े का इनकाद होने जा रहा है। ये अभी सजेशन है, ये अभी मुकम्मल तौर पर उनका कोई लॉ नहीं बना और मुकम्मल तौर पर इस पर कोई अभी अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि ये ख़बर है तो आप लोगों से शेयर करता चलूँ। ये मेरे सामने है जी, ऑफर रिटायरमेंट वीज़ा फॉर फॉरेनर्स अ प्रपोजल। ये एक प्रपोजल है। इसी तरह थाईलैंड में, स्पेन में या और कंट्रीज़ में भी रिटायरमेंट वीज़ा का इनकाद हो चुका है और मेरा ख्याल है 19 से 21 मालिक ऐसे हैं जो आपको रिटायरमेंट वीज़ा देते हैं और उस पर भी कभी मैं आपको बात बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि रिटायरमेंट वीज़ाज़ कहाँ कहाँ पे ऑफ़र होते हैं, वहाँ आप कैसे जा सकते हैं और आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, उस पर भी मैं एक प्रसाइज़ और कंसाइज़ वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी हम बात करते हैं जी, ये ख़बर है मेरे सामने, उस पर लिखा हुआ है जी, कुड चाइना बिकम अ न्यू रिटायरमेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेनर्स। ठीक है, ये जी एक बंदा है जिया चिंगुआ, उसने कहा है, और ये जो बंदा है ना, ये पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस का मेंबर है और प्रोफेसर है पीकिंग यूनिवर्सिटी में। और आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे कि पीकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड की 14वें नंबर पे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। उसके प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने क्या एक सजेशन दी है और उसके कुछ की पॉइंट्स हैं मेरे सामने। अब वो कहता है जी, वाई कंसिडर रिटायरमेंट वीज़ा, क्यों ना हम फॉरेनर्स को रिटायरमेंट का वीज़ा दें। ठीक है, और फिर वो उस पर कहता है जी, विद ग्लोबल एजिंग एक्सेलरेटिंग द नंबर ऑफ रिटायर्ड सीकिंग अ सेटल अब्रॉड इंक्रीजिंग द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज 60 एंड अबव हैव सरपास 1 बिलियन and the high net worth retirement market is expanding at an annual rate of 8%। 60 साल से ज़्यादा जो दुनिया में लोग हैं वो 1 बिलियन से ज़्यादा हैं और 8% उनकी इकॉनमी है पूरी दुनिया में, देखें। और ये मोर देन 30 कंट्रीज़ जो है ना, जिसमें थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, पुर्तगाल भी है और स्पेन भी है, वो ऑलरेडी जो रिटायरमेंट वीज़ा है वो ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा चाइना को, जिया ने ये कहा कि क्यों नहीं चाइना भी रिटायरमेंट वीज़ा दे लोगों को। अब उसने क्या कहा कि पोटेंशियल बेनिफिट्स जो इससे मिल सकते हैं वो है जी, इकोनॉमी ग्रोथ हो सकती है चाइना की। फॉरेनर जब रिटायर्ड होंगे तो वो तकरीबन, अगर उन्होंने एक एग्जांपल पेश की कि खाली थाईलैंड के अंदर $24,000 एनुअली एक बंदा लेकर आता है। ठीक है, इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि चाइना जो है 50,000 लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है हर साल, जो रिटायर्ड हो चुके हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से। और फिर उन्होंने कहा कि इस तरह चाइना की जो मार्केट है वो, उसका वो बैलेंस जो है वो हाई हो जाएगा और एक्सचेंज नॉलेज होगा और बहुत से फ़ायदे हम उनसे ले सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जी, और इंटरनेशनल कल्चर का एक्सचेंज होगा। और इसके अलावा क्या होगा जी, कि फिर उसने सजेशन ये दी कि वीज़ा टाइप्स कौन कौन सी होनी चाहिए। उसमें उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 से 3 साल का होगा, अगर ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो। ठीक है, और उसमें 50 से ज़्यादा साल की आपकी उम्र होनी चाहिए और आप सस्टेनेबल हो और आपकी इनकम भी हो और आपका क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। ठीक है, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी हो और कम्युनिटी में आपकी सर्विसेज हो और लीगल फ्रेमवर्क के दायरे में आप रहकर चाइना में आ सकते हैं। दोस्तों, ये खबर है, मैं इस खबर के तनाज़ुर में आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह कि अगर ऐसा हो गया तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसकी वजह यह है कि चाइना ऑलरेडी आपको 17 टाइप्स के वीज़े दे रहा है। F वीज़ा, N वीज़ा, M वीज़ा, S1, S2, X1, X2, इस तरह के बहुत से वीज़ाज़ हैं जो चाइना आपको दे रहा है। इसके साथ साथ चाइना आप 5 साल का इमिग्रेशन भी दे रहा है। जो लोग शंघाई में रह रहे हैं, जो लोग बीजिंग में रह रहे हैं, जो लोग चोंगचिंग में रह रहे हैं, जो लोग वुहान में रह रहे हैं, बड़े 5 सिटीज़ में रह रहे हैं, उनके लिए वो ऑफ़र कर दिया गया है 5 साल का इमिग्रेशन कार्ड भी उनको दे दिया जाता है।
और ऐसे लोग जो बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, सिविल सर्विसेज में उन्होंने अपने काम दे दिया, उनको 10 साल का वीज़ा भी दे रहा है। अब ये जो रिटायरमेंट का वीज़ा है ना दोस्तों, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि दोस्तों, आप अपनी रिटायरमेंट की जो लाइफ है पुरसुकून तरीके से चाइना में गुजार सकते हैं, क्योंकि चाइना एक पूरा अमन कंट्री है, ये याद रखिएगा। मैंने चाइना में 8 से 9 साल गुजारे हैं, तो मैंने इक्का दुक्का वाक़या देखे हैं जिसमें कानून की पासदारी ना हुई हो। दूसरा फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपका कल्चर एक्सचेंज होगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना पाकिस्तानियों को लाइक करता है, तो कहते हैं वहाँ जाना चाहिए जहाँ इंसान की इज्जत हो, तो आपको इज्जत की निगाह से भी देखा जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप चाइना में रिटायरमेंट वीज़ा पे जाते हैं, 1 से 3 साल तक रहते हैं, तो चाइना के जो बूढ़े लोग हैं ना, वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने 1964 देखा हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान का चाइना के साथ प्यार देखा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। चौथा फ़ायदा ये होगा आपका कि आप वहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं वो छोटा मोटा काम धंधा भी कर लेते हैं, और जो बूढ़े लोग हैं उनको 2 से 3 हज़ार युआन, ठीक है, जो पाकिस्तान का 1-1.5 लाख बनता है, आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे रहने की फ्री जगह भी मिल सकती है। इसके अलावा पाँचवा फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो इनकम आएगी उसको आप ना सिर्फ सेव कर पाएंगे, बल्कि अपनी इनकम को इंक्रीज़ भी कर पाएंगे, क्योंकि चाइना में हर एज में, हर उम्र में आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगी, आपका पानी फ्री होगा, आपकी बिजली फ्री होगी इफ़ यू आर अबव 60 ईयर्स इन चाइना। तो ये 5 फ़ायदे हैं। तो नज़र रखिएगा, जैसे ही चाइना की जो एम्बेसी है, ये VFS ग्लोबल है जो चाइना के वीज़ाज़ को करता है जी डील, उस पर नज़र रखिएगा, और जैसे ही ये वीज़ा लॉन्च हो तो मेरे ख्याल में आपको अप्लाई कर देना चाहिए। जैसे ये वीज़ा लॉन्च होगा तो मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है। बाकी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपनी जो मेरे इंडेक्स में कंट्रीज़ आ रहे हैं उनमें साउथ कोरिया है, उस पर मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा वीडियो बनाऊँगा, कल बनाऊँगा, और फिर इस तरह करते करते हम पूरे कंट्रीज़ को कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।